दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम। क्या नेपाल को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में चीन का कोई रोल रहा है? क्या भारत की हिंदू संस्थाओं ने इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया? क्या नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं या फिर बौद्ध? क्या नेपाल के अंदरूनी मामलात में चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का कोई दखल रहा है या नहीं? इन सब मुद्दों पर हम आपके साथ बात करेंगे और एक वीडियो आज हम पेश करेंगे, उस पर अपना रिएक्शन देंगे। आपकी हमें राय चाहिए। हम आपको बता दें कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए भारत की 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 200 संस्थाओं ने मिलकर नेपाल के हिंदू राष्ट्र बने रहने के लिए एक प्रस्ताव पास किया था। देश के 22 राज्यों में राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशन आयोजित किए गए। हिंदू जागृति मंच ने इस संबंध में भरसक प्रयास किए थे बतौर उनके जनरल सेक्रेटरी के। भारत की मोदी सरकार को भी बार बार प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बनने से कोई नहीं रोक सका। कहा जाता है नेपाल का हिंदू राष्ट्र सेक्युलर सोच का शिकार हुआ। यहां हम आपको बता दें कि यही आरोप इस्लामिक संगठन भी दुनिया के सेक्युलर मुस्लिम नेताओं पर लगाते रहे हैं कि इस्लाम को नुकसान सेक्युलर सोच से पहुंचा है। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए एक अलग मंच सजाना होगा कि सच्चाई क्या है। फिलहाल हम नेपाल पर ही रहें तो अच्छा है। यह सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर 100 करोड़ हिंदुओं का कोई अपना मुल्क आज तक क्यों नहीं बन सका है। इसके लिए जिम्मेदार भी हिंदू संगठनों को ही ठहराया जा रहा है। हालिया दिनों में भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिला, जब हिंदुस्तान में भी हिंदुओं को खतरे में बताया जाने लगा था और इसका ठीकरा भी देश की सांप्रदायिक पार्टियों ने एक खास अल्पसंख्यक वर्ग पर फोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा करने के लिए सांसद और मंत्री भी आगे आ गए। हिंदू खतरे में है का नैरेटिव चलाने के लिए 4 शादियां, 40 बच्चे, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, चूड़ी जिहाद, कोरोना जिहाद और कई अन्य बेतुकी बातों का सहारा लिया गया, जैसा कि आपको ज्ञात है। लेकिन हिंदू आज भी अल्पसंख्यकों से तो महफूज हैं, मगर देश का नौजवान, महिलाएं, गरीब, पिछड़ा वर्ग कल भी खतरे में था, आज भी खतरे में है। यह सच है दोस्तों। भारत की सभी हिंदूवादी संस्थाएं नेपाल को हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष बनने से न बचा सकी। एक सवाल यह है कि क्या नेपाल में हिंदू रीति रिवाज को मनाने पर कोई पाबंदी है? क्या वहां अब हिंदू मंदिर नहीं बनाए जा सकते? अगर ऐसा है तो दुखद बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो नेपाल में हिंदू राष्ट्र के समय कौन सी ऐसी सुविधाएं थी जो नेपालियों को अब नहीं मिल रही हैं? और कुछ ऐसा ही सवाल अगर आप चाहें तो अफगानी तालिबान सरकार से भी पूछ सकते हैं, मगर अपने रिस्क पर पूछिएगा। हो सकता है वो आपको जन्नत में हूरों का वादा करके मुतमईन कर दें, मगर यहां तो कहर यह है कि हूरों का भी वादा नहीं कर सकते। आज हम आपको नेपाल में भारतीय राजदूत रहे शिव शंकर मुखर्जी का हिंदू राष्ट्र के बारे में पक्ष सुनवाएंगे। याद रहे 2006 में जब नेपाल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए जन आंदोलन हो रहा था तो शिव शंकर नेपाल में ही पोस्टेड थे। सुदर्शन चैनल पर उनको मेहमान की हैसियत से बुलाया गया था, पर उन्होंने कुछ खास बातें बताई हैं हिंदू राष्ट्र नेपाल के बारे में। राजदूत शिव शंकर का नेपाल के बारे में पक्ष सुने और चैनल के एंकर सुरेश चौहान का रिएक्शन भी देखें। उसके बाद हम अपनी रिएक्शन भी आपको देंगे, आपकी राय भी जानेंगे। पहले ये वीडियो देखें। इस मांग को खारिज कर दिया गया और आखिरकार अपने लिए नया संविधान बना रहे नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने से साफ साफ इनकार करते हुए इस बात पर मुहर लगा दी कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही बना रहेगा। असेंबली के इलेक्शन हो चुके हैं, 601 में से 21 ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और बाकी सबने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से रिजेक्ट कर लिया। ये नेपाल का अंदरूनी मामला है और नेपाल ने तय किया है और नेपाल तय करेगी इसे। इसमें भारतवर्ष और आपके चैनल का क्या रोल है? कोई नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। चैनल का रोल नहीं का मतलब क्या हुआ? ऐसा है, मैं देखो ये सिर्फ एक विचारधारा का सवाल है। इसलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या आपके कहने से जो हकीकत है वो तो बदलेगी नहीं, क्योंकि ये तो आपने कहा इन लोग जो है वो हिंदू मनुस्मृति के आधार पर वो शासन का अधिकार उन लोग था, लेकिन जनता जो है वहाँ अधिकांश जनता बुद्धिस्टी थे। तो जो आप मैंने कहा ना काठमांडू में 500 बुद्ध विहार थे, वो बुद्ध विहार जो है ये लिच्छवी काल में जो व्यवस्थापन हुआ, संस्कृति विकास हुआ, उसमें जमीन था।
तो जमीन से जो अनाज आते थे उससे बिहार संचालन बात होता बता रहे था। हैं, इसमें कितनी तो सच्चाई ये है, जो कमेंट में 150 वर्ष पहले वो राणा शासन कहते हैं, उन लोगों ने वो जमीन भी छीन लिया, बिहारों का जमीन छीन लेने के। जी हाँ। मुखर्जी जी, जी हाँ। उनका कहना है कि ये एक तरीके से हिंदू राष्ट्र है, ये उनकी मजबूरी है कि उनको इसके सीधे सीधे सेकुलर कहना पड़ रहा है, लेकिन वो सेकुलर नहीं कह रहे, वो कह रहे कि सनातन धर्म की मान्यताओं को जारी रखते हुए। जी हाँ, ये सांसद का ये SMS जुमला जोड़ा गया ये- था। हाँ। सही कह रहे हैं आप। जुमला और जुमला सर जुमला नहीं है ये। जुमला तो वो होता है कि किसी चीज को इसके लिए कह के मैं उसको- लिटरल मीनिंग ले रहा हूँ, ये सेंटेंस जो भी कही है आप। जुमला नहीं शब्द नहीं, इसमें देखिए fit आप मत 100 करो, मेरे करोड़ रिक्वेस्ट लोगों है, की मेरे आस्था को बुजुर्ग जुमला नहीं कह सकते जुमला आप। शब्द यहाँ ठीक नहीं है। मुखर्जी जी, आपकी जो भी मान्यता है, हिंदू है, मुस्लिम है, देखिए, मुझे पता नहीं, आपने एक लेकिन सवाल आप पूछा, उसका 100 जवाब करोड़ देने लोगों दीजिए। की आस्था को ये जुमला सही नहीं कह है कि सकते। ये इसमें जोड़ा गया आप है। इसको जुमला नहीं कह सकते। तो नहीं 100 कहता। करोड़ लोगों की आस्था की मान्यता है। ये सेमेंटिक्स भूल जाइए। ये पिंगली जी, आप एक हिंदू संगठन है, भारत में इतने बड़े बड़े हिंदू संगठन है जिनकी करोड़ों की संख्या है। भारत में एक हिंदुत्ववादी विचारों को मानने वाली राष्ट्रीय पार्टी की सरकार है। क्या आप सब ने एक साथ आकर कोई योजना नहीं बनाई थी इसके लिए? हमने इसके लिए भरकस प्रयास किया था। गत 4 वर्षों से हमने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए। तो हमने जो राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशन गोवा में आयोजित किया था, उसमें प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भी भेजा था। इसके साथ 200 संगठनों ने मिलकर भारत के 22 प्रांतों में हमने राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के माध्यम से हर प्रांत और हर जिले से सरकार तक हमारी मांग पहुंचाई थी। और हम इस देश के प्रधानमंत्री से यह आशा करते हैं, क्योंकि नेपाल ज्यादातर भारत पर निर्भर है और भारत का जो सरकार है वो जो भूमिका लेगा तो उसको नेपाल के लोक प्रतिनिधि नाकार नहीं सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे थे कि लेकिन अब तो बात हाथ से करीब निकल गई है। तत्कालीन राजदूत केशव शंकर मुखर्जी का बयान सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि नेपाल जनता को हिंदू राष्ट्र के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा होगा। नेपाल में आर्थिक संकट गहराया, सामाजिक ताना बाना भी कमजोर हुआ और हिंदू धर्म का भी प्रचार न हो सका। नेपाल का औद्योगिक विकास नहीं हुआ, कृषि के क्षेत्र में भी नेपाल पिछड़ गया। लाखों की तादाद में नेपाली नौजवान अपना देश छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर निकल गए। हिंदू राजाओं और उनके परिवार का वर्चस्व रहा, उन्होंने ऐश किए और अवाम की जरूरतों का भी ख्याल नहीं रखा। ऐसा ही मुसलमान राजाओं के दौर में भी रहा है। जनता के साथ नाइंसाफी हुई, उनको ठगा गया, इसलिए जनता ने हिंदू राष्ट्र व्यवस्था का तख्ता पलट दिया। चीन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को नेपाल में विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर 20% इसको सही भी मान लें कि ऐसा हुआ होगा कि इन तमाम मुल्कों ने दखलंदाजी की होगी, मगर देश के राजा की मिलीभगत के बिना तो ये मुमकिन नहीं हो सकता था। आपको दोस्तों सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम कैसा लग रहा है? यानी इसको हम और कैसे फ्रेंडली बना सकते हैं? अपनी राय जरूर दें। आप लोग अपने परिवार के साथ पूरी इंसानियत का भी बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।